गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोष्टुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलकुड़ महाराजों की, मुनि संघ की जय। ऐसे आपने अनेकों प्रसंग सुने होंगे कि शिष्य ने गुरु को मनाया, पर ऐसे आपने प्रसंग नहीं सुने होंगे हैं कि जिन प्रसंगों में गुरु को शिष्य को मनाना पड़ा। ऐसे तो आपने अनेकों हुए होंगे कि गुरु कृपा पर हो जाए, गुरु का उपकार हो जाए, कि गुरु की कृपा से हम कुछ बन जाए, और गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। पर ऐसे प्रसंग आपको सुनने नहीं मिले होंगे जिसमें जिस गुरु ने बचपन से लेके क्या किया, ज्ञान प्राप्त कराया, दीक्षित किया, साधना सिखाई, अनुभव सिखाए, वही गुरु क्या कर रहा है, शिष्य के सामने क्या कर रहा है, अपनी भावना रख रहा है। क्या भावना रख रहा है? यही भावना रख रहा है कि तो हमारे गुरु बन जाओ। कितनी कठिन बात है ये, तो आपको सरलता से सब सुनने में आती है, पर क्या है, गुरु बनाने के लिए, शिष्य गुरु बनाने के लिए गुरु महाराज स्वयं अपने शिष्य से निवेदन कर रहे हैं। सुनने में तो बड़ी आपको सरल बात लग रही होगी है, पर सिद्धांत ग्रंथों का अगर अपन अवलोकन करते हैं तो मनुष्यों में मान कसाय की सबसे ज्यादा अधिकता, कहीं भी वह झुकना पसंद नहीं करता, भले मिट जाए, पर झुकना बहुत कठिन है। और आचार्य ने तो विनय ही मोक्ष का द्वार कहा है। अगर आप विनयशील नहीं हैं तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज एक बिरले साधक थे। उनकी साधना के बारे में अपन को बहुत अल्प समय में बात सब कुछ करना है। आप तो गोली खाने के आदी हैं, पर हम तो एक कैप्सूल में सारी दवाई भर के आपको दे देंगे, ज्यादा टेबलेट खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह पूज्य ज्ञान सागर बहुत बड़े महाराज साधक थे, जिनकी साधना की बात अपन बहुत अल्प समय में नहीं कर सकते। और इस तरह गुरु बनाने के लिए ज्ञान सागर महाराज ने अनेकों प्रयास किए, एक नहीं। अभी अपनी महाराज से सुना आपने कि कैसे उन्होंने विद्यासागर महाराज को आचार्य पद के लिए तैयार किया। ये तो एक प्रसंग, अंतिम प्रसंग है कि आखिर विद्यासागर महाराज को तैयार होना पड़ा। इसके पहले उन्होंने कितने पुरुषार्थ किए, तो अनेकों पुरुषार्थ किए, पर अनेकों पुरुषार्थ में वह सफल नहीं हो सके। एक प्रसंग है कि इसी शाम का समय था और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हुए थे और विद्यासागर महाराज भी वही बैठे थे। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एकांत जानकर लगा कि विद्यासागर महाराज से कुछ चर्चा कर ले तो अच्छा रहेगा। तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने विद्यासागर से कहा कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, हमारा शरीर रुग्ण है और अब समय का कोई भरोसा नहीं
कि यह शरीर कब धोखा दे जाए। क्योंकि ज्ञान सागर जी हमेशा कहते थे, भैया ये चरखा पुराना हो गया, अब ये चरखा पुराना हो गया, अब साथ नहीं देता है, अब कब तक क्या कैसा कैसी घटना घट जाए, इसलिए ये कहा करते थे। इसलिए हम वृद्ध हो गए हैं और आचार्य पद का त्याग करके दूसरे संघ में समाधि लेने के लिए जाना पड़ता है, पर वृद्धता के कारण हम अब नहीं जा सकते। इसलिए तुम इस आचार्य पद को स्वीकार कर लो और स्वीकार करके फिर हमारी अच्छी सी समाधि कराओ, अच्छा रहेगा। इस तरह से एक प्रस्ताव पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने रखा। तब विद्यासागर महाराज बोले, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम दीक्षित हुए हैं, आपके चरणों में कुछ साधना करने का सौभाग्य और मिले, कुछ और अनुभव आपसे प्राप्त हो तो अच्छा रहेगा। हम अभी आचार्य पद नहीं ले सकते। इस तरह आचार्य महाराज ने प्रस्ताव रखा और विद्यासागर जी ने मना कर दिया। अब ज्ञान सागर जी रह गए, क्या करें। इस तरह की बात सुनकर ज्ञान सागर जी महाराज को लगा कि हमने इनके जीवन में जो अध्यात्म भर दिया है, समय सार भर दिया है, अनेकों अध्यात्म भर दिए, वह इनके अंदर अच्छी तरह बैठ गया है। अब ये लेने को तैयार नहीं होंगे। समझ में आ रहा था कि आचार्य पद लेने की तैयार नहीं होंगे तो हमारी समाधि नियम से बिगड़ेगी, क्योंकि आचार्य तो कोई को बनाना होगा। और इस तरह चर्चा में अनेकों बार उन्होंने प्रयास किए। विद्यासागर जी भी अब 4-5 वर्ष रहते हुए भी कुछ जानने लगे थे, तो कहने लगे अब आचसी प्रतिकरण का समय हो गया, अब ये चर्चा बाद में कर लेंगे। उन्होंने टालना चाहा। ज्ञान सागर जी कहते, भैया प्रतिकरण ही तो मैं कर रहा हूँ, निर्विकल्प भी तो होना चाह रहा हूँ। तुम कह रहे प्रतिकरण तो हो जाएगा, हमारा ये विकल्प दूर जल्दी कहो। और बात समाप्त हो गई। तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज इतने बड़े साधक थे, कितने बड़े साधक थे, इतने बड़े साधक थे कि लोगों ने यही कहा कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज को आज तक हमने पुस्तक से पढ़ाते हुए नहीं देखा। क्या ज्ञान उनको कितना था। उनके गुरु थे जो आचार्य शिव सागर महाराज, उनने वैसे उनका नाम ज्ञान सागर नहीं रखा होगा, क्योंकि किसी ने कहा कुछ भी पढ़ना हो तुम्हें, लोग परीक्षा करने जाते थे उनकी, वो हमारे कोर्स में ये आया है आप पढ़ा देंगे, हाँ कल पढ़ा देंगे, बैठो, चालू हो जाते थे। कहाँ है पुस्तक, का पुस्तक की क्या जरूरत है। तो ऐसे अनेकों ग्रंथ जिन्हें रटे हुए थे, हिंदी नहीं संस्कृत मूल से पढ़ाते थे ऐसी, तो ऐसे ज्ञान के वह धनी थे। उनकी ऐसी अनूठी साधना थी कि एक प्रसंग हम आपके सामने रख रहे कि जब विद्याधर का पहला केसवंश हुआ और पहला केसवंश जब ऐसे हुआ तो उनको खून आने लगा, चूंकि वैराग अधिक था और अल्प समय में केसवंश करना चाहा, तो जल्दी से उनने अधिक बाल खींच दे, जिससे खून आ गया। और खून आगने जैसे ब्रह्मचारी ने जाके पूज्य ज्ञान सागर जी को बता दिया कि विद्याधर को खून आ रहा है, तो उनने कुछ नहीं कहा और किसी ब्रह्मचारी आदि ने चंदन का तेल वहां लगा दिया, जिससे और तकलीफ बढ़ गई। पर अभी बाद में ये प्रसंग चर्चित था, जब किसी ने एक दिन आचार्य जी से पूछा कि जब आपका केसवंश हुआ था, आपको खून आ गया था, सुना था, तो ज्ञान सागर जी क्या देखने आए थे केसवंश? अरे कहाँ देखने की बात करते हो। पूज्य ज्ञान सागर महाराज की विशेषता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत आपको ऐसा लगेगा कि कैसी उनकी साधना थी। तब आचार्य महाराज ने बताया
कि हमेशा उनकी गर्दन नीची रहती थी। कैसी रहती थी? गर्दन नीची रहती थी और आंखें हमेशा बंद रहती थी और बहुत कम बोलती थी। 3 विशेषताएं थी। हमेशा किसी को आने जाने वाले कौन आ रहा कौन जा रहा कोई मतलब नहीं, बस गर्दन ऐसी और आंखें बंद है और बहुत कम बोलना आवश्यक है तो बोलना। ये पूज्य ज्ञान सागर महाराज की विशेषता थी। इतने अनूठे साधक थे। अब ये 3 चीजें करना कोई सरल बात है? अगर व्यक्ति बोलने नहीं मिले तो मोबाइल से बोलते ही, पर चुप बैठना कितना कठिन है। पर आचार्य महाराज ने यही कहा था कि अगर मौन नहीं बैठा जा रहा है तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय है। ये आज तुम नोट कर लो। मौन नहीं बैठा तो अंधकार है। क्यों? साधक के लिए यही प्रिय चीज होना चाहिए। ऐसा पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने विद्यासागर के जीवन में ऐसी चीजें भर दी। ठीक है, अब अपन इतने पर्याप्त समझते हैं। महाराज जी को अपन को सुनना है, ज्यादा अपन को सुनाना नहीं है। प्रवचनकार तो अपन वैसे ही नहीं है, तो इसलिए अपन यही कहेंगे। आज गुरुवर 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे, जहाँ एक एक पल संयम के साथ निकालना कठिन है, पर गुरुदेव ने मुनि पद के तो 50 वर्ष से ऊपर व्यतीत कर चुके, पर आचार्य पद में भी वह 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके। वह आचार्य के बारे में हम क्या कहें। उनके हजारों ऐसे संस्मरण होंगे, हजारों बातें होंगी कि जिनकी अपन कल्पना नहीं कर पाएंगे। पर आप कल्पना करें या नहीं करें, वास्तव वे ऐसे एक महान आचार्य हैं जिसकी साधना के बारे में आप संस्मरण सुनेंगे तो आप रह जाएंगे कि संग वालों को भी पता नहीं है। इतने ही हम आपको पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री अनंत सागर महाराज